ठीक है, वेलकम टू द फर्स्ट सैशन ऑफ मास्टरिंग वोकैबलरी। ठीक है, ये च आपां वोकैबलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन तीनों चीज़ां डिस्कस करांगे। सैशन का नाम की है इलैक्ट्रिक वोकैबलरी स्टोरी। क्यों नाम रखा है, की परपज़ है, किस तरीके नाल वोकैबलरी सीखांगे, सब समझने की कोशिश करांगे। ठीक है, हो सकता है भी तुसीं इस तरीके नाल कदे पहलां पढ़िया होवे या ना पढ़िया होवे, बट मैं हुण तक नहीं देखा कदे किसी नूं एवें पढ़ाते हुए। ठीक है, लेकिन कोशिश करांगे एक बार। बाकी तुसीं इस क्लास तो बाद एक बार जरूर अपनी फीडबैक देनी है कि तुहानूं यह तरीका किवें लग्या। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो प्लान आउट कर रहा सी कि एवें दा पढ़ाना है, एवें पढ़ाना है, वोकैब एवें ही करानी है। अगर करानी है तो ये तुसीं ज़्यादा देर तक रिटेन रख सकोगे। ठीक है, ज़्यादा बैटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो सब तो वड्डी गल तुहाडा कॉम्प्रीहेंशन, तुहाडी ग्रामर नाल इंक्रीज होएगी, तो ज़्यादा वर्ड्स नूं सिख पावांगे। ठीक है, चलो इलैक्ट्रिक स्टोरी वोकैबलरी। तो स्टोरी का मतलब तुहानूं इन्ना तां समझ आई गया कि सारा कुछ आपां किहदे थ्रू सीखांगे जी, स्टोरी के थ्रू सीखांगे। तो जिहड़ा अपना बेस होगा वो अपना बेस की होगा जी, स्टोरी। इन्नी गल तुहानूं क्लीयर समझ आ गई। ठीक है, हुण नाउ वट डज इलैक्ट्रिक मीन। इलैक्ट्रिक इंग्लिश तुसीं जुड़ के सारा कुछ कर लिया। इलैक्ट्रिक का मीनिंग की हुंदा जी। ठीक है, तो एक तो इलैक्ट्रिक करंट है ना, तो करंट की गल करते हैं आपां, पावर की गल करते हैं, एक तो वो है। लेकिन एक इलैक्ट्रिक का मतलब होर भी हुंदा, दैट इज़ एक्साइटिंग। की मतलब हुंदा एक्साइटिंग, तो यह एडजैक्टिव है बेसिकली, एंड यदा मतलब की हुंदा एक्साइटिंग। ठीक है, नोट कर सकते हो तुसीं। तो जिस दिन कदे मैनूं पेपर बनाने का मौका मिले फिर पापा मैं जरूर पूछूंगा। ठीक है, शैल वी स्टार्ट। चलो भाई। सो देखो दोस्तों कि मैं थोनों उदन भी दस्या सीगा कि आप एक सेंटेंस देखते हैं कि यह सेंटेंस सही है या गलत है। आप एक सेंटेंस देखते हैं, देयर आर नॉट एडिक्वेट रूम्स फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, ये सेंटेंस सही है या गलत है, जो भी तुहाडे माइंड दे विच आया। ठीक है, तो तुसीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, बहुत वधिया गल है। वही साइट वैबसाइट फॉलो करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हुण देखो तुहाडा आंसर आ रहा है कि सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सही है, कुछ एक अद्धा स्टूडेंट मुझे लगता ये भी कह रहा है कि गलत है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सही है ना। तो इस सेंटेंस देखो आप एक शब्द यूज़ किया, दैट इज़ एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब बेसिकली की है, एडिक्वेट का मतलब की है जी, की मतलब होंगे कि जिन्नी क लोड़ है उन्नी क कोई चीज़ हैगी है। हाँ, यही है। हाँ, ठीक है, तो वो की कह रहा है कि अपने लिए जिन्ने रूम्स चाहिए ने उन्ने रूम्स नहीं है। यही मतलब है सेंटेंस का। सेंटेंस का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सही निकल गया, लेकिन जो उन्हें शब्द उरे प्रयोग किया, जो शब्द उन्हें यूज किया, वो शब्द गलत यूज कर लिया। अगर जिमें सपोज करो कि मैं एक सेंटेंस कहा कि आई हैव ओनली लिटल बुक्स लेफ्ट, मैं एक सेंटेंस लिखा आई हैव ओनली लिटल बुक्स लेफ्ट, तो थोनू हुणे पढ़ के समझ आ गया कि यार बुक्स एक वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो बुक्स काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन है ऑब्वियसली, तो काउंटेबल नाउन है जी। उस बाद तुम देखोगे प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल भी है, तो काउंटेबल भी और प्लूरल भी लिखा हुआ है। तो काउंटेबल नाउन के नाल आप की नहीं यूज कर सकते, लिटल यूज नहीं कर सकते। तो उरे की आना चाहिए सी, फ्यू होना चाहिए सी। तो अगर तुम ये चीज़ जानते हो तो सेम कंसैप्ट उरे अप्लाई हो रहे हैं। मीनिंग दोनों का सेम ही है, मीनिंग ऑलमोस्ट नो। तुहानूं उदन भी समझाया सीगा, पहली क्लास समझाया सी। ठीक है, जो आप ग्रामर शुरू की थी कि ਇਹਦਾ मीनिंग की है, ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो या ऑलमोस्ट नथिंग, तो यही मीनिंग है ਇਹਦਾ। ठीक है, लेकिन यूसेज डिफरेंट है। तो यूसेज के थ्रू ही आप एक्चुअल वोकैबलरी सीखते हैं। एडुकेट जो वर्ड है ये जनरली अनकाउंटेबल नाउन्स के नाल यूज होता है। एडुकेट टाइम, टाइम कह जी क्वांटिटी है, अगर मैं लिखा टाइम, तो यह सही हो जाता। उरे तुसी एडुकेट वर्ड का यूज क्यों नहीं यूज कर पा रहे? क्योंकि जो नाउन लिखा हुआ है ये प्लूरल लिखा हुआ है। तो प्लूरल नाउन के नाल जनरली आप एडुकेट शब्द का यूज नहीं करते। उरे जो शब्द यूज करांगे, किहड़ा यूज करांगे? इनफ। इनफ शब्द जो है ये काउंटेबल के नाल भी जा सकता है, अनकाउंटेबल के नाल भी जा सकता है। जिमें आप देखा कि आह वाले शब्द ने यह काउंटेबल के नाल जाऊगा, यह अनकाउंटेबल के नाल जाऊगा।
अगर मैं कोई शब्द लिखा, सपोज करो मैं लिखा सम, तो जिहड़ा सम है वो तुहाडा बुक्स दे नाल भी जा सकदा है, ते वो तुहाडा सम जो है, हाँ सम जो नॉलेज लिख लो, नॉलेज नाल। तो कहने का मतलब प्रयोग करना आना इंपॉर्टेंट है रादर दैन जस्ट मीनिंग जानना, ठीक है। हुण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तुहानूं पता है कि फायरमैन का पेपर होया, ठीक है 2 अक्तूबर को, कुछ स्टूडेंट्स अबंडन नूं अबंडेंस ही समझी जांदे सी। अबंडेंस कहंदे सिरे दा मतलब बहुत ज़्यादा हुंदा है, बहुत ज़्यादा हुंदा है, तो उत्थे उहदा सिनोनिम इन लार्ज लाया है भी ये भी लार्ज है। तो तुसी जदों तक किसी शब्द का कंटैक्सट नहीं पढ़िया हुंदा या सिचुएशन नहीं देखी हुंदी, उदों इहो जिहे मिसटेक्स करदे हो तुसी। 2 स्टूडेंट ने क्लास से 2 स्टूडेंट बैठे सी, दोवां ने सेम गल कही, एक ने कही हुंदी मैं मान लैंदा भी 100 दे विच एक कहण वाला, लेकिन 2 ने जो यह गल कहती तो मैं सोचा यार भी स्टूडेंट्स ने कंटैक्सट नहीं समझा इस वर्ड का, बस सुनिया सी अबंडन तो वह अबंडेंस कर गया, उत्थे अबंडेंस का इन लार्ज लाया है, ऑल्दो उहदा आंसर कुछ होर सी। तो इस करके आप इस चीज़ को समझांगे, आप जो भी वोकैबलरी पढ़ांगे वो एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करांगे। जो तुसी उस स्टोरी को पढ़ोगे तो उहदे नाल तुहाडा कॉम्प्रीहेंशन भी इंक्रीज होगा, तो तुहाडी वोकैबलरी भी इंक्रीज होगी, तुहाडी ग्रामर भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ सफिशिएंट, बिल्कुल सही, हाँ सफिशिएंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो तुसी, वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेल अगे जाके डिस्कस करेंगे। मैं तुहानूं जस्ट एक आइडिया देना सी, होर कुछ नहीं सी। चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करांगे, आपां स्टार्ट करते हैं। की करना है, कुछ नहीं करना, स्टोरी रीड करनी है। उदों बाद जिहड़ी स्टोरी रीड करी, आह एक लास्ट ते वर्ड लिखा है, इसदा मीनिंग दसना जी की है कमेंट्स फटाफट। जिहड़े स्टूडेंट स्टोरी रीड कर लेंगे एक बार फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है भी हाँ जी रीड कर ली, डन कमेंट कर दो फटाफट। जिहड़े स्टूडेंट्स ने स्टोरी रीड कर ली एक बार कमेंट कर दो, और कुछ नहीं सोचना, बस एक बार स्टोरी रीड कर लो। वेरी गुड। फटाफट, यू हैव टू बी क्विक एंड बी फास्ट, क्विक एंड फास्ट। चलो सारे स्टूडेंट्स स्टोरी पढ़नगे जी, तो बाला जोर नहीं देना भी कली कली लाइन का की मतलब है, बस तुसी एक रफ आइडिया लगाना है भी भाई वो गल कहना चाहता सी, बस उन्नी को गल समझनी है। बाला जोर दोगे दिक्कत आ जाएगी, मैं पहला दस रहा है, बाला जोर कुछ नहीं देना। चलो भाई आ जाओ फटाफट। आई होप कि यू हैव रेड, हाँ काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ ली, ठीक है। देखो की है, योर बॉयफ्रेंड आस्क यू टू टेलीफोन, ठीक है हिम ओवर, तक मैं कुछ किया था, एक टाइपिंग मिस्टेक होगी, हिम बिटवीन 9 and 10 PM, दैट इज द टाइम व्हेन ही एक्सपेक्ट्स हिज डैड टू बी आउट ऑफ हिज हाउस, यू रिंग हिम अप एट 9:15 एक्सपेक्टिंग हिम, हाय डार्लिंग। नहीं समझा, मैं समझा देना। तुसी अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि फोन करना उन्होंने किन्ने बजे, तो 9 ਤੋਂ 10 बजे के बीच, क्यों, क्योंकि वही टाइम होंगे जो वो फादर साहब घर तो बाहर जाते हैं, ठीक है। तो तुसी उन्होंने फोन करते हो किन्ने बजे, 9:15 बजे, तो एक्सपैक्ट कर रहे हो कि थोड़ा वो कहूगा हाय डार्लिंग फ्रॉम द अदर एंड, तो मतलब वो बोलूगा, बट द वॉइस दैट फॉल्स इन योर ईयर्स ऑफ दैट इज ऑफ हिज डैड, मतलब जो आवाज़ थोड़े कन्ना च पैंदी है वो नहीं हाय डार्लिंग नहीं, बल्कि वो पापा की पैंदी है। तो वॉट हैपन्स टू यू, तो तुहानू की हो जाता, यू आर टेकन अबैक। सो अज का वर्ड अपना टेकन अबैक, ठीक है। तो होर भी वर्ड सीखांगे, की मतलब तुम की समझाया, सो कोशिश करनी है टेकन अबैक का की मतलब समझाया, कुछ ना कुछ समझाया होगा, तो इन्ना तो पता लग गया होगा कि ये वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है, इन्ना पता लग गया। दिस इज हाउ कॉम्प्रीहेंशन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। थोड़ा एक आइडिया लग गया कि जो शब्द लिखा है पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है ना भाई। अल्टीमेटली जो तुम कुछ होर एक्सपैक्ट कर रहे थे, थोड़ा कुछ ना कुछ अनएक्सपैक्टेड सुनने मिले है ना, तो यू गैट शॉक्ड। तो यह मतलब की है टू गैट शॉक्ड। की मतलब है टू बी शॉक्ड। नोट कर लो फटाफट, हाँ जी वेरी गुड, नोट करी जाना जो जो मैं तुम दसूंगा, ठीक है। तुसी सिर्फ की नोट करना है, यू आर टेकन अबैक।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਬੈਕ। ਅਬੈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਬੈਕ ਤੋਂ। ਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਬੈਕਵਰਡ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਨ ਅਬੈਕ, ਯੂ ਐਟ ਸ਼ੌਕਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਰਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਕ ਤੋਂ ਅਬੈਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬੈਕ। ਬੈਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦੱਸਦਾ ਬੈਕਵਰਡ। ਬੈਕਵਰਡ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਰਬ। ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਪਸਟੇਅਰਸ। ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਪਸਟੇਅਰਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਐਡਵਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਊਨ ਵਰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਰਬ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਨ ਅਬੈਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੌਕਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੀਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸੁਣਿਆ। ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ। ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਮੇਕ ਸਮਬਡੀ ਹੈਪੀ। ਯੂਅਰ ਸਰਵੈਂਟ ਕਾਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ। ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਉਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਨ। ਤਾਂ ਅਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਮ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਟੈਮ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਸਟੈਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਿਕਸ। SUFFIX ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੀਚ। ਟੀਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਸਟੈਮ ਕਹਤਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਸਟੈਮ ਕਹਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ER ਲਗਾਤਾ। ਤਾਂ ER ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਫਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਿਸ ਐਂਡ ਸਫਿਕਸਿਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਭਾਈ ਉਰੇ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਦੇਖਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਅਬੈਕ। ਟੇਕਨ ਅਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਪਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਲਗਾਤਾ ਅਨ। ਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਨੋਟ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਲੈਸਿਡ। ਪਲੈਸਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮ। ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਵਰਡ ਨਾਲ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੈਸਿਡ PLACID PYQ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ,
ठीक है। प्लैसिड एक एडजेक्टिव है, इसका एक होर वर्ड होता सीरीन। सीरीन का मतलब भी शांति या जिहड़ी चीज़ शांत है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। एक होर शब्द होता काम, काम भी एडजेक्टिव है। तो तिन्ने आपस च एक ग्रुप दे विच रख सकते हो, ठीक है। उदों बाद इन्हां दा ओपोजिट की हो जाऊगा जी, केओस, CHAOS की कहते हैं, केओस कहते हैं, चेओस नहीं कहते, ध्यान रखना। केओस, केओस का मतलब एक यह जी सिचुएशन, एक यह जी सिचुएशन जिहदे विच कन्फ्यूजन है, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, नोट कर लो, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, जिहदे विच तुसीं डिसीजन नहीं लै पा रहे, है ना। एक होर शब्द है बेसिक शब्द, दैट इज मैस। कुछ बेसिक शब्द आप कितों किते उतों शुरू हुए अगे आगे। बिकॉज यू हीयर समथिंग अनप्लीजेंट और अनएक्सपैक्टेड, तो तुसीं देखो आप और एक शब्द लिखे अनएक्सपैक्टेड, तो उरे सब तो पहले एक शब्द देखो एक्सपैक्टेड, नोट करी जाना नाल नाल, ठीक है। चलो की लिखा जी अनएक्सपैक्टेड, तो तुसीं देखो एक्सपैक्टेड जिहड़ा शब्द बनया ना, वो कित्थों बनया, एक्सपैक्ट तो बनया, कित्थों बनया एक्सपैक्ट। एक्सपैक्ट एक वर्ब हुंदी है, एक्सपैक्ट की हुंदी है, वर्ब हुंदी है जिहदा मतलब हुंदा है आस रखना, टू होप, कर लिया, ठीक। तो एक्सपैक्ट तो ही की बन गया एक्सपैक्टेड बन गया, एक्सपैक्टेड तो ही की बन गया अनएक्सपैक्टेड बन गया। अनएक्सपैक्टेड का मतलब की है कि जो आप होप नहीं कर रहे सी, जो आप आस नहीं कर रहे सी, उहदा विपरीत, उहदा उल्टा, उहदा ओपोजिट, समझ आ गया कित्थों बने है शब्द। तो ये बेसिक शब्द ने, मतलब क्यों मैं थोड़ी डिटेल च दस रहा, क्योंकि जिहड़े ऑप्शन कई बार एग्जाम च आते हैं मिलते जुलते आ जाते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स से आ जाते हैं, तो तुसीं एलिमिनेशन दे नाल इन्हां नूं कर पाओगे। हाँ जी बिल्कुल, प्लेकेबल भी हो सकता है, ठीक है। हुण थोड़ा जिहा होर अगे चलते हैं। एक वर्ड होंदा है एक्सपैक्ट, ठीक है, तो एक शब्द होंदा है एक्सैप्ट। एक्सैप्ट जिहड़ा आह एक्सैप्ट लिखा है ना, यह एक प्रैपोजिशन होंदी है, यह की होंदी है प्रैपोजिशन, जिहदा मतलब होंदा है टू एक्सक्लूड, जिहदा मतलब की होंदा है एक्सक्लूड करना। आ जाओ फटाफट। एवरीबडी was present, here options are एक्सपैक्ट या एक्सेप्ट। एक्सपैक्ट का मतलब था आस करना, होप करना। एक्सेप्ट का मतलब की है एक्सक्लूड करना, तुहाडे तो इलावा, उन्होंने उस ग्रुप चो बाहर कढ़ना। समझ आ गया की आऊगा जी, एक्सेप्ट, बी आंसर आ गया। जो इन्नी गल क्लीयर हो ही गई, फिर एक चीज होर सीख लो। एक्सेप्ट का मतलब मैं इसनूं की दस्सिया, की दस्सिया एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग दा ऑपोजिट की हो जाऊगा जी, की हो जाऊगा इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग एक होर भी कहने आपां टुगैदर विद, ठीक है। जेडे शब्द एग्जाम च आउंदे ने, मैं तुहानूं ओही करा रहा, फालतू नहीं करा रहा कोई भी, ठीक है। इनू आप एक्सक्लूडिंग कह सकते हैं। होर की कह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। होर की कह सकते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर। होर की कह सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर। इस तो इलावा एक होर भी यूज किया जा सकता है, की यूज किया जा सकता है, बट फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव PYQ
4th एडिशन, ठीक है। PYQ चौथा एडिशन अगर हैगा तुहाडे कोले, मैं फिर तुहानूं एक पेज नंबर ते क्वेश्चन नंबर दसूँगा, ठीक है। चलो, आई एम नॉट एबल टू सर्च इट। 1474 या 1574 क्वेश्चन है कोई। PSSB ने क्वेश्चन पूछा है इत्थे, जबरदस्त क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन तुहानूं क्लास च भी कराऊंगा, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है इस चीज़ के उत्ते, एंड अगर तुसीं मैनूं 1 मिनट होर दे दो तो मैं लभ भी लवां। चलो, नहीं लभ रहा, चौथा ही एडिशन है, हाँ जी चौथा ही। लभ्या नहीं यार। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर से आया हुआ क्वेश्चन, चलो कोई गल नहीं, फिर से ठीक है। पता लग गया भाई, ये सिनोनियम पता लग गया, वापस आ जाओ, पता लग गया, अगे आ जाओ। एक्सेप्ट हो गया जी। एक होर शब्द होंदा है एक्सेप्ट, ACCEPT, ठीक है। यह वर्ब होंदा है, ਇਹਦਾ मतलब होंदा है टू टेक, टू रिसीव। ऑपोजिट की हो जू ਇਹਦਾ, हाँ, एक्सेप्ट द ऑफर, रिफ्यूज ऑफर, टू रिफ्यूज। नोट करिए ना सारी चीज़ां भाई। टू रिफ्यूज, रिफ्यूज तो एक होर शब्द होंदा है, कित्थे लिखो लिखदा, लिखना टू डिनाई। की लिखा जी, टू डिनाई। तो रिफ्यूज तो डिनाई का मतलब ऑलमोस्ट सेम होंदा, ठीक है। एनी डिटेल च आपां जाण दी लोड़ नहीं, फिर कदे दसांगे। रिफ्यूज, डिनाई, तीन शब्द समझ आ गए। एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। इन दोवां दी प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये होमोफोन ने। होमो का मतलब सिमिलर, फोन का मतलब साउंड। होमोफोन का मतलब यह जे शब्द जिन्हों के साउंड सिमिलर आते हो, ठीक है। तो ये होमोफोन्स ने, क्योंकि दोनों की साउंड सिमिलर है, लेकिन ये प्रैपोजिशन आ वाला शब्द, आ वाली शब्द वर्ब है जिसका मतलब कुछ चीज़ को रिसीव करना। यदा ऑपोजिट की हो जाऊगा, रिफ्यूज करना या फिर डिनाई करना। डिनाई तो ये डिनाई एक वर्ब है, जो तुम लिखा डिनाई, की लिखा DENY, डिनाई इज अ वर्ब। आवाज़ तो जा रही है ना, हाँ। तो एक होर शब्द है डिनायल, डिनायल। डिनायल शब्द जिहड़ा हुंदा है, ये हुंदा नाउन, ये हुंदा नाउन। डिनाई का मतलब मना करना, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब यस कर देना, ठीक है, एक्सेप्टेड माई ऑफर। रिफ्यूज तो डिनाई का मतलब मना करना। तो डिनायल का मतलब किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैन मना कर देना, है ना। तुसीं कोई काम करता तो डिनायल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिनायल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब की तुसीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुकर गए। समझ आ गई गल। तो एक होर शब्द होंदा सैल्फ डिनायल। सैल्फ डिनायल का मतलब की होंदा खुद नूं किसी काम करन तो रोकना, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। एंड अगर तुसी यही चीज़ समझ गए, ਇਹਦਾ एक सिनोनियम होंदा अब्सटेन। अब्सटेन, खुद को कोई काम करने से रोकना। स्पेशली नोट करना सर, मैं सारा कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है। जितना पॉसिबल हो मैं लिखूंगा, लेकिन मैं डेफिनेशन एंड सेंटेंसेस नॉट एबल टू राइट, मैं वर्ड्स लिखूंगा। एंड ये सारे वर्ड्स ग्रुप के विच लिखने ने। ग्रुप ग्रुप बना के दस रहे, कोई रैंडम वर्ड नहीं दस रहा, एक नूं दूसरे नाल लिंक करके दस रहे हैं। दिस इज हाउ वी विल डू वोकैबुलरी इन द होल बैच, ठीक है। तो हुण तुसीं देखोगे सैल्फ डिनायल का मतलब की है कि खुद नूं रोक रहे हो किसी चीज़ तो, ठीक है। ये नाउन है,
बेसिकली ये की है नाउन है, मतलब खुद ਨੂੰ रोकना, उस एक्ट ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, उस एक्शन ਦਾ नाम है नेम ऑफ एन एक्शन, नेम ऑफ एन एक्ट। ठीक है, तो इनू कहते हैं एब्सटेन, एब्सटेन वर्ब है। जिस चीज तो रोकोगे उस तो अलग होंगे, वो सोर्स है उस तो जुदा होंगे, तो इस करके वो जुदा होने के लिए सोर्स के लिए एब्सटेन डूइंग समथिंग, तो जो तुम क्या उस चीज़ तो अलग हो रहे हो, तो इसे करके उस सोर्स को इंट्रोड्यूस करने लिए यूज़ करेंगे फ्रॉम। इसे करके एब्सटेन के नाल यूज़ करते हैं फ्रॉम, की यूज़ करते हैं फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम गोइंग देयर, किसी चीज़ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ रोकना, स्पेशली बिकॉज ऑफ हैल्थ रीजन या फिर मॉरल रीजन। हैल्थ रीजन का मतलब कि डॉक्टर ने मना करता, ठीक है भी भाई तू हुण ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा तू ओबीज हो जाना, मोटा हो जाना, तो वो उस चीज़ करके, या फिर हुण जिवें नवरात्रे आउणगे, ठीक है, नवरात्रियां दे विच आपां नॉन वेज नहीं खाना, या तो रिलीजीयस रीजन करके या फिर हैल्थ रीजन करके जो आप किसी चीज़ को करन तो रोकते हैं, खुद को रोकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सटेन। एब्सटेन तो ही एक होर वर्ड है, दैट इज एब्सटेनेंस। PYQ सारे PYQ के शब्द ने, ठीक है, सारे शब्द यही ने जो आए हुए हैं, ठीक है, मैं कोई बाहरों नहीं करा रहा कुछ, ठीक है, तो तुम जो ये करोगे थोड़ा पता लग जाओ। एब्सटेनेंस इज अ नाउन, एब्सटेनेंस ये प्रैपोजिशंस के क्वेश्चन आया हुआ है, एब्सटेनेंस के नाल भी की लगूगा फ्रॉम, समझ आ गया? हाँ जी, वेरी गुड। जेड़े भी शब्द, हाँ वेरी गुड सुमनदीप जी, वेरी गुड भाई। इन्नी गल समझ आ रही है भाई? यस और नो कमेंट करके जरूर दस दो यार भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा जो भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि फिर ही इन्ना अगे जाने का फायदा आपां नूं। ठीक है, चलो भाई, आई होप कि कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रहा होगा यार, ठीक है। चलो, इन्नी गल समझ आ गई, आ जाओ फटाफट हो रहा, आ जाओ। मतलब की था टू बी शॉक्ड। एक शब्द सुने नंब, सुने नंब का मतलब की है सुन हो जाना। लिंकिंग पार्क का बहुत वधिया, बहुत फेमस गाना है, आई एम फीलिंग सो नंब, ठीक है, जबरदस्त सॉन्ग, इफ यू हैव लिसन टू इट। नंब मतलब सुन हो जाना, नॉट टू बी अवेयर। ठीक है, हाँ ठीक। टू लूज, चलो एक शब्द होता है कॉन्शियस, ठीक है, चलो ये बाद लिखाऊंगा। एक शब्द होता है कॉन्शियस, नोट करिए, चलो मैं जो लिखाऊंगा, ठीक है। कॉन्शियस शब्द रिसेंटली पेपर च आया, ठीक है, अगर तुम BEE पेपर देख रहे हो तो देखने की आदत है, PYQ देखने की आदत है। कॉन्शियस इज एन एडजेक्टिव, कॉन्शियस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, जिदे पिछे OUS वर्ड शब्द लग्या होगा, जिदे पिछे OUS लिखा होगा वो एडजेक्टिव होगा। आप लिखा फेमस, फेमस जो वर्ड बनया कितों बनया, फेम, फेम प्लस OUS। तो फेमस जो तुम कह रहे हो ना, तो फेमस का मतलब की है, OUS का मतलब होंगे फुल ऑफ समथिंग, फुल ऑफ समथिंग व्हाट, इसका मतलब की है फुल ऑफ फेम, ठीक है। जो इन्नी गल समझ आ गई तो OUS है एडजेक्टिव हो गया। हुण जदों तुसी किसी एडजेक्टिव दे नाल अगे से आपां किसी एडजेक्टिव दे नाल, जिवें आपां लिखिआ स्वीट, की लिखिआ स्वीट, जदों तुसी किसी एडजेक्टिव दे नाल नेस लगा दोगे
ਨੈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫਿਕਸ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਸਫਿਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨੈਸ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾउन। मैं लिखा काइंड, काइंड तो की बन गया काइंडनेस। मैं लिखा गुड, गुड तो की बन गया गुडनेस। तो नेस का मतलब होंगे द स्टेट ऑफ बीइंग। चलो मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं, ज़्यादा डिटेल तो नहीं लग रहा भाई, फिर आप हल्का हल्का कर लेंगे, ठीक है। एक तो चलो होर कर लें शब्द, नहीं तो मैंने लगता कई बार ज़्यादा डिटेल चले जाने आप, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर एक क्लास च इन्ने शब्द कराते, आ कराता वो कराता। मैं बस लिंक करके थोड़ा कराने की कोशिश कर रहा, ठीक है। स्टेट स्वीटनेस का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग। तो मेरे तो प्योर पंजाबी ट्रांसलेशन का एक्सपैक्ट ना करना, क्योंकि मैं तो सिचुएशन के थ्रू ही समझा सकता हूँ, एंड यही लैंग्वेज सीखने का सही तरीका है, ठीक है। ट्रांसलेशन सीखनी है तो ट्रांसलेशन नहीं है, तो पंजाबी सीख रहे हो, ठीक है, अंग्रेजी भी सीख रहे हो, लेकिन ट्रांसलेशन वध सीख रहे हो। तो ट्रांसलेशन पेपर से घट कम आती है, सिचुएशन ज़्यादा कम आती है, मतलब रिटेन ज़्यादा देर तक रख पाओगे तुम, जिवें आप सीखे हैं, ठीक है। तो हम तुम देखोगे स्वीटनेस का मतलब की है द स्टेट ऑफ बीइंग स्वीट, द स्टेट ऑफ बीइंग स्वीट, द स्टेट ऑफ बीइंग काइंड, द स्टेट ऑफ बीइंग गुड, ठीक है। समझ आ गया। उरे आ जाओ। कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस, ये पिछे की लगा दो नैस लगा दो, की लगा दो नैस लगा दो। जो तुम ये पिछे नैस लगाता तो की बन गया द स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस, द स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस का मतलब की होंगे टू बी अवेयर। कॉन्शियसनेस का मतलब की होंगे अवेयरनेस। अवेयर की एडजेक्टिव है, तो नैस लगाता, अवेयरनेस का मतलब भी की हो गया नाउन हो गया। तो ये दोनों आपस में सिनोनियम हो गए, समझ आ गया। नंब का मतलब की हो गया टू लूज कॉन्शियसनेस। इन्नी गल समझ आ गई। इस तो ही मिलता जुलता वर्ड एक होर है कंसाइंस। स्पेलिंग देख लो, CONSCIENCE, कंसाइंस, ठीक है। मैं प्रोनाउंसिएशन अलग कर रहा ताकि थोड़ा याद रहे, ठीक है। कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब, कंसाइंस का मतलब की है, कॉन्शियसनेस का मतलब की है होश दे विच होना। भाई वो कॉन्शियसनेस लूज कर गया इंसान, ठीक है, डिग गया, तो उन्होंने कहते हैं कॉन्शियसनेस। लेकिन जो आप कहते हैं कंसाइंस, का मतलब की है कि तुहानू सही गलत बारे पता है कि किहड़ी चीज़ सही है, तुहाडे लई किहड़ी चीज़ गलत है। तुसीं कोई काम करन जा रहे हो, तुहानू अंदरलों फीलिंग आती है ना एक, भाई ये तेरी चीज़, ये चीज़ तेरे लिए गलत है, ये चीज़ तेरे लिए सही है, तो वो चीज़ नूं आपां कहंदे आ कंसाइंस। समझ आ गया। दैट टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। नोट कर लो। हाँ जी लवप्रीत जी, हाँ होली है, ठीक है। तो कंसाइंस का मतलब की है समथिंग दैट टेल यू कि जो चीज़ तेरे लिए मॉरली सही है या गलत है, ठीक है। समझ आ गया भाई। चलो, जो हमने इन्नी गल समझ आ गई, जो इन्नी गल्लां समझ आई गई तो आप शुरुआत कितों की थी, नंब तो, ठीक है। ठीक है। नंब की एक एडजेक्टिव है, नंब की एक एडजेक्टिव है, जिमें अवेयर एडजेक्टिव है, ठीक है। अवेयर ते नंब आपस में ऑपोजिट हो गए, ठीक है। ये के लगा दो बी नंब, ये की लगा दो बी। बी की है प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स। दिस बिकम्स अ वर्ब एंड दिस इज द एग्जैक्टली सिनोनियम ऑफ टू बी शॉक्ड। PYQ का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 या 7। नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी, भाई दिख रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, जो भी मैं तुहानू क्वेश्चन कराऊंगा नाल किताब कवर करा दूंगा सारी, ठीक है। ये विचों निकल जूगा, थोनू होर कुछ करने की लोड़ ही नहीं पैनी। चलो भाई, बिनम्ब आ गया, याद रहूगा। तो जिमें आप लिखा शॉक, शॉक तो की बना लिया, शॉक्ड बना लिया, उमें ही लिख लो बिनम्ड।
थर्ड फॉर्म की गल कर रहे हैं आप बेसिकली, तो ये भी थर्ड फॉर्म की गल कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई गल। शॉक्ड की है वो भी, ठीक है। एक वर्ड होर होंदा बीम्यूज, नोट कर लो। जेड़ा इंसान शॉक्ड है, मैं ये भी कह सकता कि वो इंसान कन्फ्यूज्ड भी है। वेरी गुड, इनर फीलिंग्स, एक्सीलेंट। ठीक, तो समझा, ठीक। तो बेम्यूज का ज़्यादातर मीनिंग होंदा है कन्फ्यूज होना, ठीक है। इनू कन्फ्यूजन दे नाल रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कन्फ्यूजन दे नाल। इस तो ही एक होर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो तुहाडे पेपर च आया हुआ है, दैट इज बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड कित्थों बनया? बिविल्डर तो बनया। बिविल्डर की एक वर्ब है, इसका मतलब टू बी कन्फ्यूज्ड। बिविल्डर्ड हो गया। इस तो ही एक होर शब्द बनता है, बिविल्डर्ड का एग्जैक्टली सिनोनियम है, दैट इज नॉन प्लस्ड। तुसी आ शब्द ने शायद ना सुनिया होगा, लेकिन पेपर च देखने को मिल सकता है। अगर आ शब्द समझ आ गया तो एक शब्द होर समझ है, दैट इज बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब ही घूम गया, कन्फ्यूज हो गया। ये शब्द समझ आ गया। एक होर शब्द है, दैट इज मडल। मडल्ड जो वर्ड है ये कित्थों बनया? मडल तो। मडल वर्ब है, मडल की है वर्ब है। मडल वर्ब कित्थों बनी? मड तो। मड, मडी, ठीक है। पेपर च आया हुआ शब्द है, तो जल्दी जल्दी कोई गैस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? बड़ा इजी शब्द है। मडल, मडी, मडी का मतलब, मड का मतलब गारा। जो इंसान गारे च जाऊगा की हिल पाऊगा? तो नहीं हिल पाऊगा, तो की हो जाऊगा? कन्फ्यूज्ड। ठीक है, ठीक है, समझा गया। जो आह शब्द समझा गए तो कन्फ्यूज्ड का एक होर सिनोनियम, दैट इज परप्लैक्सड। सारे शब्द पेपर च आए हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग तो स्टार्ट करते हैं, सारी रिवीजन करते हैं। आ जाओ फटाफट। तुसी अपने गर्लफ्रेंड ਨੂੰ बॉयफ्रेंड ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ 9 ਤੋਂ 10। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਪਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 9:15 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਈ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੌਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਨ ਅਬੈਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ। बैक तो आप देखा बैकवर्ड। बैकवर्ड इज़ एन एडजेक्टिव एंड इफ यू पुट एन एस बिहाइंड दैट बैक तो वो जो एस एस फिक्स हो गया, ठीक है। तो बैकवर्ड्स जो हो गया वो एडवर्ब हो गया। सेम वे अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, नॉर्थवर्ड्स, साउथवर्ड्स वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। ये सारे एडवर्ब होंगे ने जिन्होंने पिछे एस लग्या होंगे। मैं थोड़ा क्यों दस रहा, ये ग्रामर च दसूँगा अगे जाके भी ये इंपॉर्टेंट क्यों ने, ठीक है। और ये चीज़ सीखी। उदों बाद आप हौली हौली अगे तुर गए। अगे कितने गए आप? उदों बाद फिर पता मीनिंग देखा, यू आर शॉक्ड बिकॉज यू हीयर समथिंग अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट शब्द बनया प्लीजेंट तो। प्लीजेंट के नाल आपां की लगाता? अन लगाता। प्लीजेंट शब्द कितों बनया? प्लीज तो बनया। प्लीज का मतलब किसी को कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करना, किसी को खुश करना। एक वर्ब होंगी है, उस तो ही आप एक वर्ब पढ़िया प्लैकेट। प्लैकेट का मतलब एक होंदा है सूद, ठीक है। एक और शब्द याद आया सूद।
सूद एक वर्ब होंदी है, सूद माई पेन, ठीक है, किसी चीज़ के इफेक्ट को घट करना, टू लैसन, ठीक है। ये भी चलो मैं नाल दस देना, लिख लो हुण, ठीक है। तो लैस एक एडजैक्टिव है, जिस एडजैक्टिव नाल तुसीं EN लगा दोगे तो वो वर्ब बन जाती है। की बन जाती है? वर्ब बन जाती है। ब्लैक दा ब्लैकन, वाइट दा वाइटन, ठीक है, लूज दा लूजन, ठीक है। तो कराऊंगा अगे जाके सारे कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सूत का मतलब है किसी चीज़ को घटाना, ठीक है, तो शांत करना बेसिकली। प्लेकिड आप वर्ड देखा, फिर आप देखिए सीरीन, सीरीन तो आप वर्ड देखा काम, ए एडजेक्टिव है, ए भी एडजेक्टिव है, ए भी एडजेक्टिव है। फिर आप देखा एक शब्द देखा केओज, वो ऑपोजिट हो गया। तो एक नाउन है, एक सिचुएशन है जिथे कन्फ्यूजन है बहुत सारी। उदू बाद कन्फ्यूजन तो आप देखिए मैस देखा, जो आप ओरे तक पहुंच गए, फिर आप अगे आ गए, अगे आप देखिए ऑन अनएक्सपैक्टेड, ठीक है। तुसीं यह कुछ सुनिया, या तो वो अनप्लीजेंट सी या फिर की सी अनएक्सपैक्टेड सी। अनएक्सपैक्टेड तो आप फिर शब्द देखे कितने भाई, हाँ, तो एक्सपैक्ट, हाँ एक्सपैक्ट का मतलब होप करना। उदू बाद आप देखिए एक्सैप्ट, एक्सैप्ट एक प्रैपोजिशन है जिसका मतलब एक्सक्लूड करना। फिर आप सिनोनियम्स देखे, ये सिनोनियम्स की देखे भाई कितने आ सी, एक्सक्लूडिंग हो गया, अपार्ट फ्रॉम हो गया, एक्सैप्ट फॉर हो गया, बट फॉर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बेसिस से पेपर से क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो ये सारे आप देख लिए, जो ये ऑपोजिट देखे इंक्लूडिंग है टुगेदर विद, ठीक है। जो ये चीज़ें देख लिया, उदू बाद फिर वापस आ गए, आप देखा, फिर आप एक वर्ड होर देखा एक्सैप्ट। एक्सैप्ट ये ACCEPT, ये एक वर्ब होंगे जिसका मतलब होंगे मन जाना या रिसीव कर लेना। ऑपोजिट की हो जाऊगा मना करना, वो की होंगे रिफ्यूज या फिर डिनाई। डिनाई तो आप एक होर शब्द देखा, दैट इज डिनाइल। डिनाइल की है नाउन। डिनाइल तो आप एक होर शब्द देखा, दैट इज सेल्फ डिनाइल। सेल्फ डिनाइल का मतलब खुद को रोकना किसी चीज़ तो करन तो। एंड उस तो ही आप एक वर्ब देखी, दैट इज एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब की है खुद को ही रोकना। एंड एब्सटेन तो एक होर वर्ब होंगी है रिफ्रेन, ठीक है। ये भी नोट कर लो, रिफ्रेन का मतलब भी खुद को रोकना, ठीक है, कोई काम करने तो रोकना। तो एब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, ठीक है। उदू बाद एब्सटीनेंस। एब्सटीनेंस की एक नाउन है जिसका मतलब की है कि खुद को किसी चीज़ तो रोकना, खाने तो, ठीक है, तो किसी प्लेजरेबल चीज़ तो, या तो हैल्थ रीजनस करके या फिर रिलीजियस रीजनस करके, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए। उदू बाद वापस आ गए आप अपने शौक ते, ठीक है। शौक तो फिर आप एक शब्द सीखे नंब, ठीक है, मिटता नहीं गया, मिट गया यार, चलो हाँ। नंब तो नंब का मतलब की है अवेयर ना होना, ठीक है, होश खो जाने। तो उस तो ही आप एक होर वर्ड अवेयर तो अवेयरनेस सीख गया, सीख लिया। फिर कॉन्शियसनेस सीखा, कॉन्शियस तो फिर कॉन्शियस का मतलब की है होश होना, ठीक है। तो उदो अवेयर चौकन्ने रहना। उदू बाद कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब की है जो अंदरों की फीलिंग आती है जो तुम दस दिया भी पुत्र तेरे लिए सही है, तेरे लिए गलत है, ठीक है, दैट इज कंसाइंस। उदू बाद फिर आप देखे शौक। शौक तो फिर आप कुछ वर्ड्स होर देखे की देखे, आप नंब तो की बना लिया, बी नंब बना लिया, बी म्यूज बना लिया। बी म्यूज तो की, बी म्यूज का मतलब क्या होंगे कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन की तरफ आ गए, शौक तो कन्फ्यूजन की तरफ आ गए। फिर बी म्यूज का एक होर शब्द देखा, दैट इज बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड तो आप एक होर शब्द देखा नॉन प्लस्ड। कई बार ये PLUSS भी पा लेंगे ने, कई बार ये सिंगल S भी पा लेंगे ने, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। उदू बाद आप एक होर वर्ड देखा बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब भी कन्फ्यूज। उदू बाद कोई आप होर देखा वर्ड मडल। मडल की तो बनता है मड़ी या मड तो, जिसका मतलब गारा, गारे से जाओगे कन्फ्यूज हो जाओगे। उदू बाद आप एक होर शब्द देखा, दैट इज परप्लेक्सड। परप्लेक्स का मतलब भी क्या होंगे कन्फ्यूज होना। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, पूछ सकते हो।